हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला वीडियो एक अपडेट देने के लिए है BRPR का। इसके साथ हम लोग पिछले साल अगस्त से ट्रेड कर रहे थे, फिर मैंने उस वाले अकाउंट को क्लोज कर दिया था मार्च के थर्ड वीक में, है ना? क्योंकि मैं चाहता था कि ऑलरेडी 7 महीने, 7 साढ़े 7 महीने हो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक फ्रेश अकाउंट से ट्रेड्स की शुरू करते हैं। तो मैंने फिर 27 मार्च, जैसा कि आप देख सकते हैं, 27 मार्च को हमने इस वाले अकाउंट पे इसको ट्रेड करना शुरू किया। सेटिंग में थोड़ा-सा हमने चेंज किया और 27th ऑफ मार्च से हमने इसको ट्रेड करना शुरू किया। और मैंने सोचा था कि इस वाले अकाउंट को भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ये वाला अपडेट देने के लिए इसके कुछ रीज़न्स हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये वाला एक्सपर्ट एडवाइज़र स्पेसिफ़िकली यूरो यूएसडी के लिए है, और बाकी और डिटेल्स के लिए आप मेरे पहले की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने और भी डिटेल्स आपको बताई हुई हैं। तो हमने 27 मार्च को शुरू किया था और आज 8 मई है। तो हम चलिए इसकी अकाउंट हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। आप लॉट साइज़ भी देख सकते हैं। लॉट साइज़ हमने इस वाली जो सेटिंग है, वो जो पहले वाली सेटिंग थी उसमें भी और इस वाली सेटिंग में भी लॉट साइज़ हमने बहुत ही कम ही यूज़ किया है। और पिछले डेढ़ महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है मार्केट में, गोल्ड में और यूरो यूएसडी में, आप जानते ही हैं। ठीक है? तो हमने अभी तक $191 का हमने प्रॉफ़िट जनरेट किया है इस पे, ठीक है? और लगभग कितना टाइम हो गया होगा? लगभग हम मान सकते हैं 5 या 6 वीक हो चुके हैं, ठीक है? और इसके अंदर रिवर्स ट्रेडिंग भी है। रिवर्स ट्रेडिंग का मतलब टू साइड एवरेजिंग, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो अब जैसे रिवर्स ट्रेडिंग का जैसे आपको एग्जांपल देना है, फिर टू साइड एवरेजिंग, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ सेल के भी ट्रेड्स हैं और कुछ बाय के भी ट्रेड्स हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी सेल की हैं, फिर सारी की सारी बाय की हैं। ऐसा भी हो सकता था कि वो सारी की सारी सेल की होती है, फिर सारी की सारी बाय की होती है, क्योंकि वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ बाय के ट्रेड्स हैं, कुछ सेल के ट्रेड्स हैं, और ये भी आप फ्लोटिंग भी आप देख सकते हैं। और चलिए इसका माई एफएक्स बुक भी आपको दिखा देता हूँ कि पहले वाले अकाउंट का भी और इस वाले अकाउंट का भी। देखिए, ये हमारा पहले वाला अकाउंट है, जिसको हमने अगस्त 21 से शुरू किया था, फिर हमने मार्च 21 के आसपास लगभग इसको 7-8 महीने के बाद हमने इसको 7 महीने के बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया था इस वाले अकाउंट को। हमने इसको 500 से स्टार्ट किया था। इसमें 792 दिखा रहा है, क्योंकि जब मैंने इस अकाउंट को क्लोज़ किया उसके बाद फिर कुछ डिपॉज़िट विथड्रॉल में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हुए। तो मैंने उस टाइम ईए को मैंने स्टॉप नहीं किया था, मतलब माई एफएक्स बुक को मैंने स्टॉप नहीं किया था, तो माई एफएक्स बुक ने उसको भी ले लिया। हमने इसको 500 से स्टार्ट किया था और मैक्सिमम इक्विटी 2004 तक जब पहुंची थी तब हमने विथड्रॉल ले लिया था। ठीक है? तो ये 7 महीने का रिकॉर्ड था, और इसके हिसाब से मंथली 21% था, ड्रॉ डाउन मैक्सिमम 42.14% रहा। और अगर आप और देखना चाहें उससे पहले का, तो 2023 में हमने इसको 17%, 17.52% का रहा, फिर 34%, फिर 33, फिर 23, फिर दिसंबर में 17 पॉइंट कुछ परसेंट रहा, फिर 14.39, फिर 12.92, ऑलमोस्ट 13%, फिर ये 6% का मार्च में हमने 21 मार्च को उसको क्लोज कर दिया। ठीक है? फिर हमने ये जो दूसरा अकाउंट जिसकी मैंने आपको हिस्ट्री दिखाई, वो ये रहा। ठीक है? ये हमने इसको 27 मार्च से शुरू किया और आज 8 मई है। ठीक है? तो ये इसका ग्रोथ ग्राफ है, ये उसका बैलेंस ग्राफ है, ये प्रॉफिट ग्राफ है, ये ड्रॉ डाउन ग्राफ है। तो इस वाली सेटिंग में जो हमने, ये अभी दूसरी सेटिंग से जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अभी तक 14% का गया है, और जो मंथली प्रॉफिट है वो 13.03% अभी तक रहा है। ठीक है? और ये फ्लोटिंग है लगभग इतना, क्योंकि फ्लोटिंग -26 -27 के आसपास जो मैंने आपको दिखाया। हमने 27 मार्च को शुरू किया था, तो 1.65% वो 2-3 दिन के अंदर, और फिर अप्रैल में हमने 14.61% किया, और मई में अभी जस्ट अभी 1 वीक ही हुआ है, और मैं बोलूँगा कि 1 वीक भी नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में वीकेंड भी रहा होगा, वीकेंड भी था। ठीक है?
तो ये उसका है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इस वाला अपडेट देने का, कि देखिए ये जो मेरा चल रहा है, मेरा आईसी मार्केट में चल रहा है। आईसी मार्केट की ट्रेडिंग कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, जो कि मेरे को बहुत पहले से मुझे पसंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, जैसे ये मेरा अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है, राइट? ये वाला अकाउंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर ये 2 छोटे-छोटे अकाउंट हैं। तो अगर हम देखें तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो हमारे पास काफ़ी सारे डिपॉज़िट के ऑप्शंस थे, ठीक है? उसमें स्क्रिल भी था, नेटटेलर भी था, क्रिप्टो भी था और भी कई सारे थे, तो मैंने स्क्रिल से शुरू किया था, ठीक है? और अभी देखिए डिपॉज़िट ऑप्शन के अंदर स्क्रिल, नेटटेलर वगैरह वो सब नहीं है। क्रिप्टो का इन्होंने जोड़ दिया है, लेकिन मेरे साथ इश्यू ये है कि इन्होंने बोला है कि क्रिप्टो आप उतना ही निकाल सकते हो जितना आपने डिपॉज़िट किया हो। यानी अगर मैं $500 से ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैंने $500 का क्रिप्टो डाला है और मैंने उसके ऊपर प्रॉफ़िट मैंने $500 का, यानी मेरा टोटल अकाउंट बैलेंस मेरा अगर 1000 हो गया, तब भी क्रिप्टो मैं 500 का ही निकाल सकता हूँ। और अब इन्होंने यानी बीएनबी ये बीवीएनके है क्रिप्टो के लिए, लेकिन ऑप्शन फिर बाकी के सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र का है। मेरे पास अब स्क्रिल का या फिर और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और क्या है कि इसमें फिर अगर हम विथड्रॉ करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है, फिर अलग-अलग कॉम्प्लायंस भी हैं, ठीक है? और क्रिप्टो में भी फिर वही वाला रीज़न है कि अगर मैंने 200 यूएसडीटी या फिर कोई भी क्रिप्टो अगर मैंने $200 का अगर मैंने किया है, तो मैं $200 ही निकाल सकता हूँ, भले ही मैंने उसपे कितना भी प्रॉफ़िट जनरेट किया हो। जितना मैं प्रॉफ़िट जनरेट करूँगा, वो मुझे बैंक वायर के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। और ये इंटरनल इंडिया का नहीं है, ठीक है? अब वो बैंक के थ्रू वो लोग करेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, है ना? कितने दिन में आएगा? तो अब वो सारी चीज़ें मेरे लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग कंडीशंस आईसी मार्केट की बहुत अच्छी हैं, ठीक है? लेकिन जो भी सिचुएशन है अभी, इसमें मेरे पास विथड्रॉल के लिए ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। विथड्रॉल के लिए मेरे पास ज़्यादा क्या, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ़ ये वायर ट्रांसफ़र का, बैंक ट्रांसफ़र का, ठीक है? अब इसको मैं करता हूँ, इसमें कितने दिन लगते हैं और क्या-क्या सिचुएशन हो सकते हैं, क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी कंपैटिबल नहीं है, इसलिए मेरे को ये वाला अकाउंट भी मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा। मैं इस अकाउंट को क्लोज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि चलो अपने दूसरे वाले अकाउंट से कुछ विथड्रॉल लेने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे ये इस वाली चीज़ का मुझे पता लगा। तो अगर मैं इस वाले अकाउंट को कंटिन्यू करता भी हूँ, है ना? तो उसमें 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे को विथड्रॉल में ही प्रॉब्लम होगी, तो उस अकाउंट को अभी कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेबी मैं जल्दी से जल्दी इस वाले अकाउंट को क्लोज़ करूँगा, तो जैसे इसमें मेरी सारी ट्रेड क्लोज़ होंगी, चाहे मैं मैनुअली क्लोज़ कर दूँगा थोड़े कम प्रॉफ़िट पे या फिर कम लॉस पे, सारी ट्रेड मैं क्लोज़ करके मैं इस पे विथड्रॉल ले लूँगा और फिर जब वो मेरा विथड्रॉल आएगा, कितने दिन में आएगा, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। इसमें कि गोल्ड की ट्रेड कहाँ से आ गई है? ये तो ट्रेड मैंने ली नहीं है, कहाँ से ट्रेड आ गई है? चलिए ख़ैर, तो जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा, मैं इस पे विथड्रॉल ले लूँगा, ठीक है? और इस पे विथड्रॉल लेके फिर मैं किसी दूसरे अकाउंट पे उसको ट्रेड करता हूँ, ठीक है? दूसरे अकाउंट पे जिस पे किसी भी तरह के अकाउंट के रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मैं उस पे ट्रेड करूँगा। और ये गोल्ड कहाँ से आ गया? मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं देखता हूँ दोस्तों, मेरे को फ़िलहाल आपको यही अपडेट देना था और जल्दी मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा और प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैंने अभी रिसेंटली मैंने कुछ लिंक्स पोस्ट किए हैं, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र्स हैं, जिनके ऊपर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। उनके भी मैंने माईएफएक्स बुक के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं। प्लीज़ उनको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा और बाकी ये दोनों टेलीग्राम चैनल मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपके काम की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक में वो एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में डिटेल्स हैं, जो कि मैंने यूट्यूब के अंदर अपलोड किए हैं वीडियोज़, और एक के अंदर वो मल्टीपर्पज़ है, उसके अंदर मैंने ईए की डिटेल्स भी कुछ की हैं, या फिर कुछ मेरे जो फ्री एक्सपर्ट एडवाइज़र हम लोग प्रोवाइड करते हैं मंथली अपने कम्युनिटी के लिए वो हैं। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कुछ भी हो सकती है, मल्टीपर्पज़ है और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र या फिर और किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र जो कि जिनके वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब में चैनल में अपलोड किए हैं, तो आप उनके बारे में भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है? तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।